दोस्तों आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट के कुछ सवालों के बारे में। उसको देखते हैं जो कि आपके एडीएस के लिए एडीएस एग्ज़ाम में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो एडीएस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा योगदान देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वियरिंग पीपीईज व्हेन ऑपरेटिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मतलब कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो हम यूज करते हैं तो उस समय पीपीईज का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि पीपीईज का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो एक्सीडेंट और इंजरी को रोकथाम के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, क्योंकि हम कंफर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं पीपीईज को, कंफर्ट को नहीं बढ़ाता है, फैशन स्टैंडर्ड का पालन नहीं कराता है। ठीक है, और ये शो के प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनलिज्म को नहीं दर्शाता है। तो हम जो प्राइमरी पर्पस है मतलब प्राथमिक उद्देश्य है जो पीपीईज पहनने का, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना और चोट को रोकथाम करने के लिए पीपीईज का इस्तेमाल करते हैं। Why is it important to conduct regular equipment inspection before operating construction machinery, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी जब हम यूज करते हैं तो हम रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। तो रेगुलर जो हम इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें जो माल फंक्शन हो, माल फंक्शन मतलब होता है खराबी हो। ठीक है, उसमें जो खराबी आ गया हो उसका पहचान हो सके, उसमें जो खतरा हो उसका पहचान हो सके, ताकि हम उसको ठीक कर सके और उसको सही से सेफ यूज कर सके। ठीक है, तो हम पोटेंशियल हैजार्ड और माल फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का हम रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर शुड बी टेकन व्हेन वर्किंग इन प्रॉक्सिमिटी इन पावर लाइन विथ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मतलब कि पावर लाइन के पास हम जब काम करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइन के पास हम जब काम करेंगे तो वहां पे हम क्या सेफ्टी मेजर अपनाएंगे। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम पावर लाइन के पास काम करते हैं या पावर लाइन इलेक्ट्रिकल लाइन के साथ हम काम करते हैं तो उसके नजदीक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो पावर सप्लाई को कट कर देना। तो इसमें जो आंसर है कि हम मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल, मतलब कि हम पावर लाइन के समीप में काम करेंगे, नजदीक में काम करेंगे तो एक सुरक्षित दूरी बना करके काम करेंगे, और नॉन कंडक्टिव मतलब विद्युत का कुचालक वाला जो भी मटेरियल है, इक्विपमेंट है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी व्हाट डज द एक्रोनिम ROPS स्टैंड फॉर, मतलब कि ROPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ROPS का मतलब होता है रोल ओवर प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टैब्लिश और डिजिग्नेटेड वर्क जोन व्हेन यूजिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मतलब कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का इस्तेमाल करें, सिंपल ग्राइंडिंग मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक डिजिग्नेटेड वर्क जोन क्यों बनाते हैं। चाहे हम हॉट वर्क करते हैं तो एक जगह क्यों बनाते हैं, तो हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पे इन्वॉल्व ना हो, जो जिसको उस खतरे के बारे में पता नहीं है, उस वर्क प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, उस काम के बारे में पता नहीं है, वो आदमी वहां पे एंट्री ना ले। ये सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक डिजिग्नेटेड वर्क जोन बनाते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा कि टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंश्योर सेफ्टी। आगे का क्वेश्चन है, व्हाई इट इज क्रूशियल टू फॉलो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक व्हेन यूजिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी फॉर मटेरियल हैंडलिंग, मतलब कि मटेरियल हैंडलिंग का जब हम काम करते हैं, मतलब सामान उठाने ढोने का काम करते हैं, तो लिफ्टिंग टेक्निक का योगदान क्या होता है या महत्वपूर्ण क्या होता है, लिफ्टिंग टेक्निक का उपयोग करना महत्वपूर्ण क्यों होता है जब हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो लिफ्टिंग टेक्निक इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि क्या हो सके
कि जो स्ट्रेन है, इंजरी है ऑपरेटर का या जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो। तो इसका आंसर जो होगा वो अपना सी होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। What action should be taken if an operator observe any malfunction of abnormality in the construction machinery during operation? मतलब कि आप कोई मशीन यूज कर रहा है सिंपल, और मशीन में कोई ऑपरेटर को पता चलता है कि वो क्या है, खराब है, माल फंक्शन हो गया, खराबी आ गया, जैसे मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी आ गया। एबनॉर्मलिटी मतलब कि वो पहले से असामान्य हो गया। तो उस कंडीशन में ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो सबसे पहला हमको क्या काम जो करना चाहिए कि स्टॉप द मशीनरी, उस मशीन से हम काम को क्या कर देंगे, उस मशीन से जो हम काम कर रहे हैं उस काम को क्या कर देंगे, इमीडिएटली रोक देंगे। ठीक है, और उससे संबंधित सीनियर मतलब ऑपरेटर अपने सीनियर, अपने मैनेजमेंट, अपने टीम के सीनियर से वो क्या करेगा, उस माल फंक्शन के बारे में, उस एबनॉर्मलिटी के बारे में रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, व्हेन रिफ्यूलिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी फॉलो टू इंश्योर सेफ्टी? मतलब कि जब हम कंस्ट्रक्शन मशीनरी में रिफ्यूलिंग करते हैं, ठीक है, रिफ्यूलिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा किन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है? तो जब इंजन रनिंग पे हो, इंजन रनिंग पे हो तो क्या रिफ्यूलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम कन्फाइंड स्पेस में रिफ्यूलिंग करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, यूज द करेक्ट फ्यूल टाइप रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर के दिशा निर्देश के अनुसार हम जो फ्यूल टाइप है, जो सही फ्यूल टाइप है उसी का उपयोग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड ऑपरेटर व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन मशीनरी सेफ्टी? मतलब कि एक कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड ऑपरेटर आता है, ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन मशीनरी सेफ्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि मशीन जो यूज होने वाले हैं उसके सेफ्टी पे प्रभाव क्या पड़ता है? तो ट्रेन्ड ऑपरेटर्स इसेंशियल फॉर इफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन, मतलब कि ट्रेंड जो ऑपरेटर होते हैं, कॉम्पिटेंट जो ऑपरेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इफिशिएंट होते हैं ताकि वो सही से किसी मशीनरी को या किसी ऑपरेशन को कर सके। ये हमारे सेफ्टी में फायदा होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर लूज आइटम एंड टूल्स बिफोर ऑपरेटिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी? जब कंस्ट्रक्शन मशीनरी का हम उपयोग करते हैं तो जो लूज आइटम है और जो लूज टूल्स है उसको हम सिक्योर क्यों करते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो टू प्रिवेंट हैजार्ड एंड पोटेंशियल एक्सीडेंट, मतलब कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन में मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल ग्राइंडिंग मशीन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो लूज टूल्स है, लूज इक्विपमेंट है या लूज मटेरियल है, तो उसको सुरक्षित करने का मेन रीजन क्या होता है, क्यों करते हैं? ठीक है, मशीन चलाने से पहले तो हम हैजार्ड को रोकथाम करने के लिए या एक्सीडेंट को रोकथाम करने के लिए हम ये चीज करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट? मतलब कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो हम हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि सही तरीके से हम काम को कर सके, आरामदायक तरीके से हम काम को कर सके और सेफली तरीके से काम को कर सके। तो इसका आंसर जो होगा, फैसिलिटेटिंग द सेफ एंड इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि जो मटेरियल्स हम इधर से उधर हैंडलिंग करने वाले हैं तो उसको हम सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, पर्याप्त तरीके से हम इधर उधर मूवमेंट कर सके, इसीलिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज प्रॉपर ट्रेनिंग क्रूशियल फॉर ऑपरेटर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट?
ठीक है, मतलब कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग ऑपरेटर का क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है कि हम किसी मशीन के बारे में ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इंश्योर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब कि सुरक्षित रूप से और पर्याप्त रूप से काम को किया जा सके, अच्छे तरीके से काम को किया जा सके और एक्सीडेंट का रोकथाम हो सके, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। व्हेन यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि जब हम पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे यूज करते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन रिगार्डिंग पावर कोड्स, तो उसमें हम पावर कोड से जुड़े सेफ्टी क्या अपनाते हैं, क्या लेते हैं। ठीक है, तो यूज डैमेज कोड्स का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीप कोड्स नीटली क्वाइल्ड एंड सिक्योर टू प्रिवेंट ट्रिपिंग हैजार्ड। ठीक है, तो कोड क्या होना चाहिए कि क्वाइल्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्वाइल्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ ट्रिपिंग हैजार्ड का खतरा ना हो, इस बात पे ध्यान देते हैं। इसका जो अगला सवाल है, व्हाट इज द कॉमन सेफ्टी मेजर, व्हाट इज द कॉमन सेफ्टी मेजर यूजिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट टू लिफ्ट हेवी टूल्स। ठीक है, मतलब कि कोई हेवी लिफ्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई हेवी लोड को उठा रहे हैं, तो उस समय हम कॉमन सेफ्टी मेजर क्या लेते हैं। कोई भी हेवी लिफ्टिंग करते हैं तो हम कॉमन सेफ्टी मेजर क्या लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इंश्योर लोड को इंश्योर करते हैं कि कितने वजन का है, आर विथ इन द इक्विपमेंट रेटेड कैपेसिटी, और जिस इक्विपमेंट से हम हैंडलिंग करने वाले हैं उसके कैपेसिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि हम सबसे ज्यादा जब हेवी लिफ्टिंग करते हैं तो SWL का पालन करते हैं। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इसेंशियल टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सेम क्वेश्चन है कि हम किसी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों जरूरी होता है, तो सिंपल सा रेगुलर इंस्पेक्शन इसलिए जरूरी होता है कि माल फंक्शनिंग को हम पहचान सके, कोई भी खराबी हुआ हो तो उसको पहचान सके, हजार्ड को पहचान सके, उसके होने वाले रिस्क को कम कर सके, एक्सीडेंट को कम करे, एक्सीडेंट को रोकथाम करे, हजार्ड का रोकथाम करे, इसीलिए हम रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। तो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल हजार्ड एंड माल फंक्शन, मतलब कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हम रेगुलर इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो या माल फंक्शन हो, खराबी हो, तो उसको हम क्या कर सके, पहले ही आइडेंटिफाई कर सके। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टैग लाइन और गाइड रोप्स व्हेन हैंडलिंग सस्पेंडेड लोड विथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब कि जब हम कोई सामान उठाते हैं, कोई मटेरियल हम उठाते हैं तो उसमें गाइड रोप्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, या टैग लाइन, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं, गाइड रोप्स या टैग लाइन, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि स्विंग मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, ठीक है, झूलना, ठीक है, इसको क्या किया जा सके, मतलब कि स्विंग को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, स्टेबिलिटी को बनाया जा सके। तो जो हमारा टैग लाइन या गाइड रोप जो काम करता है कि टू हेल्प कंट्रोल द लोड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्विंग, मतलब कि लोड को कंट्रोल करने में मदद करता है गाइड रोप, और क्या करता है कि स्विंगिंग को रोकथाम करने में मदद करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, व्हेन ऑपरेटिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नियर ईज ऑफ एक्सकवेशन व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, मतलब कि जब हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं कहां पे, ईज ऑफ एक्सकवेशन, ठीक है, एक्सकवेशन के किनारे, तब हमको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ा नहीं सकते, हम सीधा आंसर का बात करते हैं, तो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड बी कॉशन ऑफ द सराउंडिंग, मतलब कि हम जो खुदाई का किनारा है, एक्सकवेशन का किनारा है, उससे हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उसके प्रति, वहां के सराउंडिंग के प्रति, वहां के एक्सकवेशन के प्रति सावधान रहेंगे जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग का इस्तेमाल एक एक्सकवेशन के किनारे पे करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI इन रिलेशन टू पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब कि GFCI का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो GFCI का मेन उद्देश्य क्या होता है, GFCI यूज करने का क्या उद्देश्य होता है या क्या संबंध होता है। तो ये क्या करता है, GFCI का काम क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड फायर हैजार्ड। GFCI का मेन जो काम होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक से हमको प्रोटेक्ट करता है और फायर हैजार्ड को से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी डन बिफोर यूजिंग एनी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ये तो सबको ही जानता है कि जब भी हम किसी इक्विपमेंट का यूज करने वाले हैं, पोर्टेबल हो या कोई भी हो, मैनुअल हो, तो सबसे पहले हम उसके डैमेज को इंस्पेक्ट कर लेंगे। उसका जो फंक्शन है, उसका काम करने का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को सुनिश्चित कर लेंगे कि वो सही से है कि नहीं है, किसी प्रकार का उसमें खराबी तो नहीं है, किसी प्रकार का उसमें माल फंक्शन तो नहीं है। ये सारा चीज हम चेक कर लेते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सिक्योर एंड स्टोर मटेरियल प्रॉपरली विथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सिक्योर एंड स्टोर मटेरियल प्रॉपरली एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब हम किसी भी मटेरियल को जो स्टोर करते हैं तो सुरक्षित तरीके से स्टोर करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हम सुरक्षित रूप से मटेरियल को इसलिए स्टोर करते हैं ताकि एक्सीडेंट का रोकथाम हो, इंजरी का रोकथाम हो, डैमेज टू मटेरियल मतलब कि मटेरियल डैमेज ना हो, मतलब मटेरियल डैमेज होने से रोकथाम हो। इसीलिए हम सुरक्षित ढंग से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से किसी मटेरियल को इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य होता है। तो टू कंफर्म द इक्विपमेंट हैज अंडरगो थ्रू इंस्पेक्शन। ठीक है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ये हमें कंफर्म करता है कि वो जो इक्विपमेंट है, वो जो मशीन है, वो जो टूल है, वो इंस्पेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इस चीज को वो कंफर्म करता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन नियमित जांच पड़ताल क्यों होता है। तो नियमित जांच पड़ताल इसलिए होता है कि ताकि पोटेंशियल सेफ्टी हैजार्ड को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, या कोई उस इक्विपमेंट में माल फंक्शन हो, खराबी हो, तो उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं, व्हाट एलिमेंट आर टाइपिकल एक मिनट, व्हाट एलिमेंट आर टाइपिकल इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। ठीक है, मतलब कि इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में मतलब इक्विपमेंट के चेकलिस्ट में किस प्रकार का एलिमेंट इंक्लूड रहता है। तो ऑपरेशनल फंक्शनली मतलब कि उसका जो फंक्शन है उसके बारे में चेकलिस्ट में शामिल होता है, सेफ्टी फीचर्स के बारे में उसके शामिल होता है, एंड फ्लूइड लेवल्स के बारे में चेकलिस्ट में शामिल होता है। मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चेकलिस्ट में मशीन के बारे में क्या क्या जानकारी रहती है। तो चेकलिस्ट में मशीन के बारे में उसके जो ऑपरेशन है, पार्ट पुर्जे हैं, कौन पार्ट पुर्जे किस प्रकार से काम करते हैं, उसके सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, उसका ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है,
ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में चेकलिस्ट में होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेक लिस्ट, मतलब कि कौन जिम्मेदार होता है इस चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए, कौन जिम्मेदार होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेफ्टी सुपरवाइजर जिम्मेदार होते हैं। किसी भी चेकलिस्ट को पूरा करने में मेनली रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, हाउ ऑफ्टन शुड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन टू बी कंडक्टेड, ठीक है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कब कब या कैसे जांच पड़ताल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जानते हैं कि बिफोर ईच यूज एंड रेगुलर इंटरवल, मतलब कि प्रत्येक यूज के पहले हम किसी भी इक्विपमेंट का जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं। और रेगुलर इंटरवल में आप जानते होंगे कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना वो जांच पड़ताल होता है, मतलब अंतराल पे तो जांच पड़ताल चलता रहता है। उसके साथ साथ प्रत्येक यूज के पहले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जांच पड़ताल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन फाइंडिंग ऑन चेकलिस्ट, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन फाइंडिंग ऑन ए चेकलिस्ट, ठीक है। तो हम लोग चेकलिस्ट को, जो चेकलिस्ट बनाते हैं इक्विपमेंट का, जो जांच पड़ताल करते हैं, चेकलिस्ट भरते हैं, उसका डॉक्यूमेंटिंग करना क्यों जरूरी होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को हम सब चेकलिस्ट को जो हम डॉक्यूमेंट के अनुसार हम स्टोर करके डॉक्यूमेंटिंग करके रखते हैं, तो हमें पहले का जो कंडीशन है, मेंटेनेंस स्टोरी है, इसके रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी चेकलिस्ट को क्या करते हैं कि उसको स्टोर करके, मतलब संभाल करके रखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन व्हाट डज द टर्म ऑफ प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन, ठीक है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन में के कंटेक्स्ट में, मतलब प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। प्री ऑपरेशन से ही पता चलता है कि काम चलने से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो एन इंस्पेक्शन कैरिड आउट बिफोर इक्विपमेंट यूज, मतलब कि किसी इक्विपमेंट को यूज करने से पहले जो जांच पड़ताल किया जाता है उसको बोला जाता है प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि व्हाई शुड ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बी इजीली एक्सेसिबल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, मतलब कि किसी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इक्विपमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, वो इजीली एक्सेसिबल क्यों होना चाहिए। तो इसलिए होना चाहिए कि उसको आसानी से जब भी जरूरत पड़े उसको हम क्या कर सके, दिखा सके या देख सके उस सर्टिफिकेट को। इसलिए कभी भी इंस्पेक्शन जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इजीली हम उसको देख सके, वैसे डॉक्यूमेंटिंग करके रखना चाहिए। उसके बाद है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ एन इशू इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। जब हम किसी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं उस दौरान हमें जब पता चलता है कि किसी प्रकार का क्या है कि इक्विपमेंट में इशू है, प्रॉब्लम है, तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमको एड्रेस द इशू प्रॉम्प्टली थ्रू मेंटेनेंस और रिपेयर, मतलब कि उस इशू को, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेना चाहिए, मतलब कि उसका पता लगा करके उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट प्ले इन ए रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या
मदद करता है, क्या योगदान करता है या उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो इट डेमोन्स्ट्रेट एडेरेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, मतलब कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट क्या करता है कि ये व्याख्या करता है कि हम सेफ्टी का पालन हम कितना करते हैं, उसके स्टैंडर्ड का पालन हम कितना करते हैं, रेगुलेशन का पालन हम कर रहे हैं, इसके बारे में बताता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आने का मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी आने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन, इंडिपेंडेंट जांच पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस, मतलब कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से फायदा क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट असेसमेंट मतलब स्वतंत्र रूप से, किसी रूप से बाध्य नहीं होते और उस सारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड के कंप्लायंस होते हैं उसको पूरा करते हैं। व्हाई इज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मतलब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट को का क्यों जरूरत पड़ता है। ठीक है, या क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इट प्रोवाइड ए ऑन बाइसेट इवैल्यूएशन और सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब कि सेम चीज कि ऑन बाइसेट मतलब बिना दबाव के ये इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, बिना पक्ष लिए ये मूल्यांकन करते हैं और जो सेफ्टी प्रैक्टिस चल रहा है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्ले इन इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है कैसे। ठीक है, तो इट डेमोन्स्ट्रेट ए कमिटमेंट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड फ्रॉम ए इम्पार्शियल सोर्स, मतलब कहने का कि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, अभी हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट होता है, अनबाइसेड होता है। तो ये जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड को क्या करता है, अच्छे तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड के कमिटमेंट को अच्छे तरीके से क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, व्याख्या करता है और उसके सोर्स को पता करता है। उसके बाद आते हैं, वेन इज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मोस्ट अप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मतलब कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके रिक्वायरमेंट जब पड़ती है तो सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। व्हाट बेनिफिट डज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड टू कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मतलब कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर का क्या फायदा होता है। तो ये एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंसेस विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये क्या करता है कि ये इंडस्ट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को, इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उसके कंप्लायंस को एश्योरेंस करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू रिस्क मिटिगेशन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या योगदान करता है जब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या योगदान करता है रिस्क को कम करने में। बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव एंड पोटेंशियल रिस्क, मतलब वो क्या करता है कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से, मतलब बाहरी सोच समझ से वो क्या करता है, सेफ्टी मेजर को या सेफ्टी मेजर को प्रदान करता है और या पोटेंशियल रिस्क को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी व्हाट डज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक्सेस। ठीक है, तो मतलब कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का क्या फायदा होता है। तो जो ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का जो मेन फायदा होता है पहले ही बता चुके हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन का पालन करता है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाई माइट क्लाइंट प्रेफर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर विथ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट इन सेफ्टी। मतलब कि कोई क्लाइंट है वो क्यों प्रेफर करता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट को क्यों प्रेफर करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए, टू हैव कॉन्फिडेंस टू कॉन्ट्रैक्टर कमिटमेंट टू सेफ्टी स्टैंडर्ड। मतलब कि कोई भी क्लाइंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को इसलिए प्रेफर करता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर कमिटमेंट है सेफ्टी के प्रति, सेफ्टी स्टैंडर्ड के प्रति, वो पूरा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू ए कल्चर ऑफ ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। मतलब कि कैसे एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन योगदान प्रदान करता है कल्चर के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बाय आइडेंटिफाई एरिया टू इंप्रूवमेंट एंड इनकरेज टू गोइंग कंप्लाई। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या करता है, कैसे योगदान करता है कि ये कहाँ कहाँ किस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसको आइडेंटिफाई करता है और इनकरेज करता है कंप्लायंस को पूरा करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट पोटेंशियल चैलेंज माइट कंस्ट्रक्शन कंपनी फेस इन ऑब्टेन एंड मेंटेनिंग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इन सेफ्टी। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सबसे ज्यादा क्या फेस करना पड़ता है, तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो परेशानी होता है वो एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, और रिसोर्सेज एलोकेशन में, मतलब कि जो सोर्स है, ठीक है, जो संसाधन है उसको एलोकेशन में सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सेसिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए ड्राइवर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी ड्राइवर के कॉम्पिटेंसी एक्सेस करें किसी इक्विपमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा टू वेरीफाई द स्किल एंड नॉलेज द ऑपरेटर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मतलब कि ये वेरीफाई करे उसका स्किल, उसका नॉलेज, जो ऑपरेटिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मतलब जिस प्रकार का खास इक्विपमेंट उसको यूज करना है। उसके बाद का बात करें व्हाट की फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए ड्राइवर ऑपरेटिंग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कि व्हाट की फैक्टर, मतलब वो की फैक्टर क्या योगदान करता है। ठीक है, किसी अर्थ मूविंग ऑपरेटर या ड्राइवर को। ठीक है, तो अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट होता है तो उस ड्राइवर को या उस ऑपरेटर को सॉइल टाइप के बारे में समझ होना चाहिए। उस सॉइल टाइप के बारे में क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इक्विपमेंट फंक्शन के बारे में क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट फंक्शन के बारे में समझ होना चाहिए और सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में समझ होना चाहिए। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो भी ड्राइवर या ऑपरेटर यूज करते हैं उसका कहाँ कहाँ पे योगदान होना चाहिए, किस किस फैक्टर के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो सॉइल टाइप के बारे में समझ होना चाहिए। इक्विपमेंट जो वो मशीन इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो किस फंक्शन पे काम कर रहा है, कैसे काम करता है, इसके बारे में समझ होना चाहिए। उससे संबंधित सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, सेफ्टी के नियम कानून क्या है, रेगुलेशन क्या है, उसके बारे में उसको समझ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाई इज कॉम्पिटेंसी क्रूशियल फॉर ड्राइवर ऑपरेटिंग रेलवे वैगन। ठीक है, मतलब क्यों जरूरत होता है, क्यों जरूरी होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है एक रेलवे वैगन्स के ड्राइवर के कॉम्पिटेंसी में टू इंश्योर सेफ एंड डिफरेंट मूवमेंट्स। ठीक है, ऑफ रेलवे वैगन्स। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है व्हाट कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट आर इसेंशियल ऑफ मोटर ट्रक ड्राइवर। ठीक है, मतलब मोटर ट्रक ड्राइवर जो है, जो ट्रक ऑपरेटर है, ट्रक ड्राइवर है, उनको किस किस कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सा बात है, ट्रक ड्राइवर है तो
ट्रैफिक रूल से फैमिलियर होना चाहिए, ट्रैफिक का जो नियम कानून है उससे फैमिलियर होना चाहिए, लोड के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। व्हाट स्पेशल स्किल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल स्किल शुड ड्राइव्स ऑफ मटेरियल व्हीकल पोजेस। ठीक है, मतलब कि मोटर व्हीकल पोजेस में क्या स्पेशल स्किल ड्राइवर के पास होना चाहिए। तो एक्सपर्टीज इन नेविगेशन कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट के नेविगेशन में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद वाई इज कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल फॉर ड्राइवर हैंडलिंग हैजार्डियस मटेरियल। ठीक है, वाई इज कॉम्पिटेंसी मतलब क्यों कॉम्पिटेंसी महत्वपूर्ण होती है जब कोई ड्राइवर खतरनाक मटेरियल को ले जाता है, तो उसके पास अगर नॉलेज रहेगा, मतलब कि ड्राइवर जो हमारा कॉम्पिटेंट रहेगा, तो इससे हम क्या हो सकता है, एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, स्प्लिजेस को कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज को कम कर सकते हैं। इसीलिए एक ड्राइवर को कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी होता है। हाउ कैन द कॉम्पिटेंसी ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर बी एक्सेस्ड एंड वैलिडेटेड। ठीक है, हाउ कैन मतलब कैसे, कॉम्पिटेंसी ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर मतलब कि एक ऑपरेटर के कॉम्पिटेंसी के बारे में एक्सेस कर सकते हैं, वैलिडेटेड कर सकते हैं। तो हम उस ड्राइवर के प्रति फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में पता करके कॉम्पिटेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मूल्यांकन मतलब उसको ड्राइवरी करा करके, गाड़ी को चला करके कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेशन को जैसे लाइसेंस को देख करके उसको उसके वैलिडेशन को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि उसके कॉम्पिटेंसी को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्ले इन मेंटेनिंग द कॉम्पिटेंसी इक्विपमेंट ऑपरेटर। मतलब कि व्हाट रोल डज ऑनगोइंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है किसी के कॉम्पिटेंसी मेंटेन करने में या ऑपरेटर के कॉम्पिटेंसी मेंटेन करने में। ठीक है, तो हम जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इसका क्या फायदा होता है, तो सिंपल सा फायदा होता है, टू एड्रेस चेंजेस इन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। तो जब हम बार बार ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में ऑपरेटर को पता चल जाता है, उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसके बारे में ऑपरेटर को पता चल जाता है, एंड रेगुलेशन जो नियम कानून जो चेंज हुए हैं उसके प्रति जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, उसको पता चल जाता है। उसके बाद है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल अल्टरनेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर इक्विपमेंट ऑपरेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस मतलब क्यों जरूरी, क्या जरूरत होता है कि मेंटल रूप से वो क्या हो, सही हो, सिचुएशनल को समझने वाला हो कोई इक्विपमेंट ऑपरेटर। मतलब एक ऑपरेटर मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्यों जरूरी होता है, अब मेंटल रूप से जो ठीक रहेगा, आप देखे भी होंगे कि जो मेंटल रूप से फिट नहीं होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उनका एक्सीडेंट रेट हाइयर होता है। तो मेंटल रूप से फिट होने में फायदा क्या होता है, महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो महत्वपूर्ण इसलिए होता है ताकि क्या किया जा सके, एक्सीडेंट का रोकथाम किया जा सके, इमरजेंसी प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड किया जा सके अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, इंश्योर ओवरऑल सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, हाउ कैन अ कंपनी इंश्योर ऑनगोइंग कॉम्पिटेंसी ऑफ इट्स इक्विपमेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि थ्रू रेगुलर असेसमेंट, रिफ्रेश कोर्स एंड स्टेइंग अपडेट इन इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये जो आज का क्लास रहा, ये आज शुरुआत था हमारा। कोई अच्छा हो या कमी हो तो आप खुल के बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
मेरा कोशिश रहेगा कि जो आगे का वीडियो हो वो और अच्छा बने और क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझाया जाए। धन्यवाद।